सूक्त 99। ऋषि कुर्मो गात्स मर्दो वा देवता विश्वे देवा छंद त्रिष्टुप। हे व्रत परिपूर्ण देवों, तुम शीघ्र गामी और सभी के द्वारा वंदना किए जाते हो। गुप्त रहस्यों को छिपाने के तुल्य मेरा अपराध दूर करो। हे सखा, हे वरुण, मैं तुम्हारी कल्याणकारी भावनाओं को जानता हूँ, इसलिए सुरक्षा के लिए आह्वान करता हूँ। हमारे श्लोक सुनो। हे देवों, तुम विनती पूर्वक बल प्रदान करो, रिपुओं को हमसे दूर भगाओ, हिंसा करने वाले रिपुओं को हमसे दूरस्थ करो, वर्तमान तथा भविष्य में भी सुख प्रदान करो। हे विश्व देवताओं, हम तुम्हारा कौन सा कर्म साधन कर सकेंगे। हे सखा, वरुण, आदित्य, इंद्रदेव और मरुतों, हमारा कल्याण करो। हे देवों, तुम हमारे सखा हो, हम पर कृपा दृष्टि करो। हम तुम्हारी प्रार्थना करते हैं। हमारे अनुष्ठान में पधारते हुए तुम्हारे रथ की गति धीमी न हो। तुम्हारी मित्रता प्राप्त कर हम थकावट में न घिरें। हे देवों, तुम्हारे सहारे होकर मैंने अनेकों पापों को मिटाया। कुमारगामी पुत्र को पिता द्वारा उपदेश देने के तुल्य तुमने मुझे शिक्षा दी है। हमारे समस्त पाप और बंधन हट जाएं। तुम व्याध द्वारा पक्षी को समाप्त करने के तुल्य मुझे न समाप्त करना। हे पूजनीय विश्व देवों, हमारे तुल्य प्रत्यक्ष हो। मैं भयग्रस्त हूँ, अतः तुम्हारा आश्रय ग्रहण करूँ। हमको दस्यु द्वारा एक कुर्सी और ले आओ ना, कुर्सी ले आओ। उन्होंने बैठा दोनों जने का ना, तकिया लगे तुम वहाँ बैठा, नहीं तुम वहाँ बैठा ना ऊपर। हे पूजनीय विश्व देवों, हमारे तुल्य प्रत्यक्ष हो। मैं भयग्रस्त हूँ, अतः तुम्हारा आश्रय ग्रहण करूँ। हमको दस्यु द्वारा हिंसित होने से बचाओ। संकट में डालने वालों से हमारी सुरक्षा करो। हे वरुण, मुझे किसी उदार धनिक के निकट निर्धनता की बात न कहनी पड़े। हे वरुण, मुझे किसी उदार धनिक के निकट निर्धनता की बात न कहनी पड़े। मुझे आवश्यक धन की कमी कभी न पड़े। हम संतान परिपूर्ण हुए इस अनुष्ठान में तुम्हारी वंदना करेंगे। सूक्त 100। ऋषि गृत्समद भार्गव शौनक देवता इंद्र छंद जगति त्रिष्टुप। वर्षक तेजस्वी शिक्षाप्रद वृत्तनाशक इंद्रदेव ने अनुष्ठान के लिए जल नहीं रुकता। वर्षक तेजस्वी शिक्षाप्रद वृत्तनाशक इंद्रदेव के अनुष्ठान के लिए जल नहीं रुकता। उसका श्लोक सदैव गतिमान रहता है। उसकी दृष्टि अन्य कर्म के लिए नहीं हुई थी। वृत्त को पुष्ट बनाने वाले की बात अदिति ने इंद्रदेव को बताई। ये नदियाँ रोज अपने रास्ते पर चलती हुई इंद्रदेव की कामनानुसार समुद्र में प्रस्थान करती हैं। ये नदियाँ रोज अपने रास्ते पर चलती हुई इंद्रदेव की कामनानुसार समुद्र में प्रस्थान करती हैं। अंतरिक्ष में उठकर समस्त पदार्थों को आच्छादित कर लेने के कारण वृत्त पर इंद्रदेव ने वज्र को चलाया। वृष्टिप्रद बादल से ढका हुआ वृत्त इंद्रदेव के सम्मुख आया। तब तीखे अस्त्र वाले इंद्रदेव ने उसको पराजित किया। हे बृहस्पते, वज्र के तुल्य दमकते हुए आयुध से वृत्त द्वारा दस्यु पुत्रों को समाप्त करो। हे इंद्रदेव, जैसे प्राचीन समय में तुमने अपनी शक्ति से रिपुओं को मृत किया था, वैसे ही हमारे रिपु को समाप्त करो। हे इंद्रदेव, तुम उन्नत हो। वंदना करने वालों के मंत्र से तुमने जिस पाषाण वज्र से रिपुओं को समाप्त किया था, उसी वज्र को अंबर से नीचे की तरफ चलाओ। जिस समृद्धि को प्राप्त कर हम पुत्र पौत्र गवादि धन ग्रहण कर सकें,
वही हमको प्रदान करो। हे इंद्रदेव, हे सोम, तुम जिसे समाप्त करना चाहते हो उसका समूल पतन करो। रिपुओं के विरुद्ध अपने तपस्वियों को शिक्षा दो। तुम मेरी सुरक्षा करो तथा इस जगह से डर को भगा दो। हे इंद्रदेव, मुझे क्लेश और क्लांति से बचाकर आलस्य से पृथक करो। हम सोम के अभिषव का सदैव समर्थन करें। तुम मेरा अभिष्ट पूर्ण करते और इच्छित फल प्रदान करते हो। तुम अनुष्ठान को जानकर अभिषव करने वाले के सम्मुख गौओं परिपूर्ण से पधारते हो। हे सरस्वती, हमारी सुरक्षा करो। मरुदगण युक्त पधार कर रिपुओं पर विजय प्राप्त करो। इंद्रदेव ने धीरता का अहंकार करने वाले युद्ध अभिलाषी चंडामार्क का वध किया था। हे बृहस्पति, जो अदृश्य रहकर हमें समाप्त करना चाहता है, उसे खोजकर अपने विद्रोहियों पर समस्त तरफ से प्राणघातक वज्र से प्रहार करो। हे पराक्रमी इंद्रदेव, रिपुओं का पतन करने वाले हमारे पराक्रमी कर्मों का संपादन करो। हे मरुदगण, सुख प्राप्ति की अभिलाषा से नमस्कार परिपूर्ण वंदना द्वारा हम तुम्हारी अद्भुत शक्ति का पूजन करते हैं, जिसके द्वारा हम पराक्रम वाले होकर प्रशंसा पावें और समृद्धि का भोग करने में समर्थमान हों। सूक्त 101। ऋषि गृत्समदः भार्गव शौनक देवता विश्वदेवा छंद जगति तिष्ठु। अन्न की अभिलाषा से वनों में विचरण करने वाले पक्षियों के तुल्य हमारा रथ एक दूसरे जगह को ग्रहण होता है। हे मित्रावरुण, आदित्य, रुद्र और वसुओं युक्त तुम उस समय हमारे उस रथ की सुरक्षा करते हो। यहाँ रथ से मनुष्यों की देह का अर्थ है। हे तुल्य स्नेह वाले देवों, अन्न के लिए गए हुए रथ की सुरक्षा करो। इस रथ में जुते अश्वों को पैरों से चलते हुए ऊंची भूमि पर भी चढ़ जाते हैं। सभी को देखने वाले इंद्रदेव मरुदगण की सहायता से अद्भुत जगत में जाते हुए अपनी हिंसा रहित आश्रय द्वारा परम समृद्धि और अन्न की ग्रहणता के साधन हमारे रथ के उपयुक्त हों। वे जगत द्वारा सेवा करने योग्य त्वष्टा देव नारियों के युक्त रथ को गति प्रदान करें। ईला, तेजस्वी, भग, अंबर, धरा, पूषा और सूर्य के स्वामी अश्विद्वय हमारे रथ का संचालन करें। प्रसिद्ध तेजस्विता सुंदर परस्पर देखने वाले प्राणधारियों को मार्गदर्शन देने वाली उषा और रात हमारे रथ को गति प्रदान करें। हे अंबर, हे धरा, नवीन श्लोकों से तुम्हारा पूजन करता हूँ। अन्न रूप हवि प्रदान करता हूँ। औषधि, सोम, पशु, ये 3 प्रकार के धन मेरे पास हैं। औषधि, सोम, पशु, ये 3 प्रकार के धन मेरे पास हैं। हे देवों, तुम हमारी वंदना चाहते हो, हम भी तुम्हारी प्रार्थना चाहते हैं। अंतरिक्ष के देवता अहि, सूर्य, इंद्रदेव और सविता हमको अन्न प्रदान करें। द्रुतगामी अग्नि हमारे श्लोक से खुशी को प्राप्त हों। हे यजन योग्य विश्वदेवों, तुम पूजनीय हो। हम तुम्हारी वंदना करने के अभिलाषी रहते हैं। अन्न और शक्ति चाहने वाले मनुष्यों ने तुम्हारा श्लोक रचा। अन्न और शक्ति चाहने वाले मनुष्य ने तुम्हारा श्लोक रचा। रथ के अश्व के तुल्य तुम्हारी शक्ति हमको ग्रहण हो। सूक्त 102। ऋषि गृत्समदः भार्गव शौनक देवता धावा पृथ्वी प्रभृति छंद जगति अनुष्टुप। हे धावाधरा, जो वंदना करने वाला अनुष्ठान कार्य तुमको हर्षित करने की अभिलाषा करे, उसको शरण दो। तुम्हारा अन्न महान है, सभी तुम्हारी प्रार्थना करते हैं। मैं भी
महान श्लोक से तुम्हारा वंदना करूँगा। हे इंद्रदेव, दिन या रात में कभी भी रिपु की माया हमारे लिए घातक न हो। त्रास देने वाली रिपु सेना के अधीन हमको न करना। हमारे सखा भाव को मत तोड़ना। हमारी मित्रता को स्मरण करते हुए हमको सुख प्रदान करना। यह हमारी अभिलाषा है। हे इंद्रदेव, मन में प्रसन्न हुए तुम दूध देने वाली हृष्ट-पुष्ट धेनु को लेकर पधारना। तुम्हारा आवाहन सभी करते हैं। तुम द्रुतवान एवं द्रुतभाषी हो। मैं दिन रात पूजन करता हूँ। आवाहन के योग्य पूर्ण रात्रि का मैं आवाहन करता हूँ। हे हुए हमारी इच्छा को समझकर हमारे कार्यों को समूहबद्ध करें और बहुधन परिपूर्ण पराक्रमी पुत्र प्रदान करें। हे रात्रि देवी, तुम अपनी कृपा दृष्टि से हविदाता को महान धन प्रदान करती हो। हर्षित हृदय से कृपा युक्त पधारो। हे सुंदर भाग्यशाली, तुम अनेक प्रकार से हमारी सुरक्षा करने वाली हो। हे स्थूल अंधकार परिपूर्ण रात्रि, तुम देवों की बहन हो। हमारे अद्भुत अनुष्ठान को प्राप्त करो और हमको संतान प्रदान करो। घोर अंधकार परिपूर्ण रात्रि शोभनीय बाहु और अंगुलियों वाली महान प्राकट्य और बहु प्रजनन से परिपूर्ण है। जगत की सुरक्षा करने वाली उस देवी के लिए हवि प्रदान करो। गुंगू, कुहू, देवभार्या, अंधकार वाली रात्रि और सरस्वती देवी का आवाहन करता हूँ। मैं इंद्राणी के महान शरण हेतु आहूत करता हूँ तथा सुख अभिलाषा से वरुणानी का आवाहन करता हूँ। सूक्त 103। ऋषि गृत्समद भार्गव शौनक देवता रुद्र छंद कृष्टु। हे मरुदगण के जन्मदाता इंद्रदेव, तुम्हारे सुख दान हमको ग्रहण हो। हम सूर्य के दर्शन से कदापि वंचित न रहें। हमारे पराक्रमी पुत्र रिपुओं से सदैव जीते। हम असंख्य पुत्र पौत्र वाले हों। हे रुद्र, हम तुम्हारे द्वारा प्रदत्त सुख देने वाली औषधि से 100 साल की आयु ग्रहण करें। तुम हमारे रिपुओं को समाप्त करो। हमारे पाप को बिल्कुल मिटा दो। देह में विद्यमान समस्त व्याधियों को हमसे दूरस्थ करो। हे रुद्र, तुम समृद्ध वानों में महान हो। तुम्हारे बाहु में वज्र रहता है। तुम अत्यंत बढ़ोत्तरी को ग्रहण हो। तुम हमको पापों से पार लगाओ। पाप हमसे सदैव दूर रहें। तुम अभीष्ट की दृष्टि करने वाले हो। हम सिद्धांत विरुद्ध नमस्कार एवं भ्रम परिपूर्ण वंदना तथा तुम्हारे साथ का आवाहन करके तुम्हें कुपित न करें। तुम महान भिषक हो, अतः औषधि द्वारा हमारी संतान को शक्तिशाली बनाओ। मैं हवि परिपूर्ण आवाहन से पुकारे जाने वाले इंद्रदेव रुद्र का आक्रोश वंदना द्वारा निवारण करूँगा। कोमल उदय पितरंग और सुंदर नाक वाले शोभायमान रुद्र हमारी हिंसा न करें। मरुदजनक अभिवर्षी हैं। उत्तम अन्न प्रदान करने की उनसे विनती करता हूँ। धूप से बेचैन मनुष्य छाया की शरण प्राप्त करने के तुल्य मैं भी पाप पृथक हुआ इन रुद्र का प्रदान या सुख प्राप्त करूँगा। मैं उनकी सेवा करूँगा। हे रुद्र, तुम्हारे सुख का दान करने वाले वाजु कहाँ हैं? उसके द्वारा औषध प्रदान करते हुए सभी को सुखी बनाते हो। तुम अभीष्ट वर्षण से समर्थवान हो। अब तुम अभीष्ट वर्षण में समर्थवान हो और पाप को हटाकर मुझे क्षमा दान प्रदान करो। अभीष्ट वृष्टि करने वाले पीत रंग और श्वेत आभा परिपूर्ण रुद्र के प्रति हम महत्वपूर्ण वाणी से वंदना करते हैं। हे प्रार्थना करने वाले तेजवान रुद्र को नमस्कार द्वारा पूजो।
हम उनके गुणों का गान करते हैं। अनेक रूप वाले, दृढ़ देह वाले, विकराल, पीत रंग परिपूर्ण, उज्ज्वल तेज से प्रकाशवान हैं। वे समस्त भुवनों के मालिक और भरण पोषण करने वाले हैं। वे सदैव शक्ति से परिपूर्ण रहते हैं। हे वसुधारी अर्चनीय रुद्र, तुम अनेक रूप में विद्यमान होकर सुरक्षा करते हो। तुम्हारे तुल्य बलिष्ठ अन्य कोई नहीं है। हे प्रार्थनाकारी विख्यात रथ पर सवार हुए विकराल रूप वाले रिपु संहारक जवान रुद्र का पूजन करो। हे रुद्र, तुम वंदना करने पर सुख प्रदान करने वाले हो। तुम्हारी सेना हमारे रिपु का नाश करे। पिता द्वारा आशीर्वाद प्रदान करने पर पुत्र नमस्कार करे, उसी प्रकार हे रुद्र, तुम्हारे पधारने पर हम तुमको नमस्कार करते हैं। तुम असंख्य धनों के प्रदान करने वाले और सज्जनों के पोषक हो। वंदना किए जाने पर तुम्हारा दान चलता है। हे मरुदगण, तुम्हारी पवित्र औषधि अत्यंत सुख प्रदान करने वाली है। जिन औषधि को हमारे पूर्वज मनु ने खोज की थी, वह भय को पतन करने वाली थी। उसी औषधि की हम इच्छा करते हैं। हे मरुदगण, तुम्हारी पवित्र औषधि अत्यंत सुख प्रदान करने वाली है। जिन औषधि को हमारे पूर्वज मनु ने खोज की थी, वह भय को पतन करने वाली थी। उसी औषधि की हम इच्छा करते हैं। रुद्र का शस्त्र हम पर न पड़े। तेजस्वी रुद्र का भीषण आक्रोश मति हमारी तरफ न हो। हे रुद्र, अपने यजमान के प्रति धनुष की डोरी ढीली करो। हमारे पुत्र पौत्र को सुख प्रदान करो। हे अभिष्ट वर्षक सामर्थ्य वाले रुद्र, तुम पीत रंग वाले हमारे आवाहन को सुनते हो। हम पुत्र पौत्रादि युक्त इस अनुष्ठान में वंदना उच्चारण करें। सूक्त 104। ऋषि गृत्समदः भार्गव शौनक देवता मरुत छंद जगति तुष्टुप। हे मरुदगण, जल धारा द्वारा अंबर को आच्छादित करते हैं। हे मरुदगण, जल धारा द्वारा अंबर को आच्छादित करते हैं। उनकी शक्ति रिपु को पराजित करती है। वे पशु के तुल्य विकराल हैं और जगत उनकी शक्ति द्वारा विद्यमान है। वे अग्नि के तुल्य प्रदीप्त, परिपूर्ण और जलमय हैं। वे गतिमान बादलों को प्रेरित करके वृष्टि करते हैं। हे उज्ज्वल मन वाले मरुदगण, तुम रुद्र से रचित हुए हो। हे उज्ज्वल मन वाले मरुदगण, तुम रुद्र से रचित हुए हो। नक्षत्रों से अंबर के सुशोभित होने के तुल्य अपने गुणों से तुम भी सुशोभित हो। तुम रिपु का नाश करने वाले और जल को शिक्षा प्रदान करते हो। बादलों से जैसे विद्युत शोभा ग्रहण करती है, वैसे ही शोभा को ग्रहण करो। बादलों से जैसे विद्युत शोभा ग्रहण करती है, वैसे ही शोभा को ग्रहण करो। घोड़े के तुल्य मरुदगण व्यापक क्षेत्र को सींचते हैं। वे अश्वारोही ध्वनि करते हुए बादल के पास में गति से विचरण करते हैं। हे मरुदगण, तुम मुकुट वाले और तुल्य आक्रोश करने वाले हो। तुम वृक्षादि को कंपायमान करते हो। तुम बिंदु चिन्हित हिरण पर अन्न के लिए पहुँचाते हो। अभिदाता यजमान के लिए ये मरुदगण सखा के तुल्य जलवाहक हैं। वे उदार हृदय वाले बिंदु चिन्हित हिरण से परिपूर्ण हुए, अन्न से परिपूर्ण हुए, आसान गति वाले अश्व के तुल्य चलते हैं। हे मरुतों, तुम तुल्य आक्रोश वाले हो। तुम्हारे आयु चमकते हुए हैं। जिस प्रकार हंस अपने निवास करने वाले स्थान पर जाता है, उसी तरह तुम भी अत्यंत जल स्रोत साधन वाले बादलों के संग निर्विघ्न रास्ते से सोम जनित हर्ष के लिए गौओं तुल्य पधारो। हे मरुदगण, श्लोक के प्रति आने के तुल्य हमारे
छाने हुए सोम के प्रति पधारो। अश्व के तुल्य धेनु का नीचे का हिस्सा पुष्ट करो। यजमान का अनुष्ठान अन्न परिपूर्ण हो। हे मरुदगण, तुम हमें अन्न और पुत्र प्रदान करो। तुम्हारे पधारने पर वह तुम्हारा कीर्तिगान किया करेगा। वंदना करने वालों को तुम अन्न प्रदान करते हो। वंदना करने वालों को उदारता, युद्ध, कुशलता तथा अक्षुण बल प्रदान करो। मरुदगण का मन उज्ज्वल है, उसका दान सभी का कल्याण करता है। वे जब अपने रथ में घोड़े संयोजन करते हैं तब बछड़े को धेनु द्वारा दुख देने के तुल्य अभिदाता को अभीष्ट अन्न प्रदान करते हैं। हे मरुदगण, जो हिंसक हमसे वृत्त के तुल्य रिपुता करता है, उससे सुरक्षा करो, उसे अपने ताप से भगा दो। हे रुद्रों, जब तुमने कृष्ण के नीचे के भाग को चूहा था, तब वंदना करने वालों की निंदा करने वालों को समाप्त किया था। त्रित के विद्रोहियों का भी पतन किया था। उस समय तुम्हारी शक्ति सभी पर विदित हुई। हे महान कार्य वाले मरुदगण, तुम अनुष्ठान में सदैव जाते हो। सोम के सिद्ध होने पर तुम पुकारे जाते हो। वंदना करने वाले श्रुप हाथ में लेकर मरुदगण से महान धन मांगा करते हैं। अद्भुत जगत ग्रहण करने वाले अंगिरा रूप मरुतों ने पहले अनुष्ठान को धोया। वे हमको उषा काल में अनुष्ठान कार्य में लगाएं। जैसे उषा रात को दूर करती है, वैसे ही मरुदगण अपनी जल खींचने वाली प्रकाशमान दीप्ति से अंधेरे को मिटाते हैं। वे रुद्रपुत्र मरुत विशेष आवाज और अरुण रंग वाले हुए जल के आधारभूत बादल में वृद्धि करते हैं। वे सदैव प्रतिभावान रहते हुए अपनी श्रद्धा से जल लाते हुए अत्यंत शोभावान होते हैं। उन मरुदगण से वर्ण करने योग्य धनों को मांगते हुए हम अपनी सुरक्षा के लिए वंदना करते हैं। अभीष्ट सिद्धि करने के लिए प्राण, अपान, समान, तपस्या और उदान इन 5 होताओं को त्रित द्वारा संचालित करते हैं। हे मरुदगण, तुम जिस साधन से यजमान की पाप से सुरक्षा करते हो तथा वंदना करने वाले को रिपु से बचाते हो, तुम्हारा वही साधन हमको ग्रहण हो। सूक्त 105। ऋषि तीर्थ मदः भार्गव शौनक देवता अपानपात छंद। अन्न की इच्छा से मैं इस श्लोक को बोलता हूँ। अन्न की इच्छा से मैं इस श्लोक को बोलता हूँ। शीघ्रगामी और ध्वनिवान जल पौत्र अग्नि, शीघ्रगामी और ध्वनिवान जल पौत्र अग्नि हमको प्रचुर अन्न और मनोहर रूप प्रदान करे। वे वंदना की इच्छा करते हैं, इसलिए मैं इनकी वंदना कराता हूँ। हम उनके लिए हार्दिक भाव से रचित यह वंदना करेंगे। वे हमारी प्रार्थना को भली भांति जाने। उन्होंने जीवों के हितार्थ शक्ति द्वारा संपूर्ण जगत की उत्पत्ति की है। जलों के संग जल मिलते हैं। वे सभी समस्त समुद्र में बड़वा नल की वृद्धि करते हैं। जलों के संग जल मिलते हैं। वे सभी समस्त समुद्र में बड़वा नल की वृद्धि करते हैं। कोमल और शुद्ध जल अपानपात नामक देवता को घेरे रहता है। कोमल और शुद्ध जल अपानपात नामक देवता को घेरे रहता है। अहंकार पृथक युवती श्रृंगार से सजी हुई अपने तेजस्वी पति को ग्रहण होती है। वैसे ही ईंधन विमुख घृत से सिंचित अग्नि धन परिपूर्ण अन्न की प्राप्ति के लिए जलों के बीच तेज से ज्योतिवान होते हैं। ईला, सरस्वती, भारती ये त्रिदेवियों त्रास रहित अपानपात देव के लिए अन्न धारण करती हैं।
लीला सरस्वती भारती, ये त्रिदेवियों त्रास रहित अपानपात देव के लिए अन्न धारण करती हैं। ये जल में रचित पदार्थ की बढ़ोतरी करती हैं। अपानपात सबसे पहले प्रकट जल, अपानपात माने सबसे पहले प्रकट जल के सार को हम पीते हैं। अपानपात परिपूर्ण समुद्र में उच्चैःस्रवा अश्व रचित हुआ। हे विद्वान, तुम विद्रोही हिंसकों से वंदना करने वालों को बचाओ। अदानशील मिथ्याचारी व्यक्ति इस देवता को ग्रहण नहीं होते। जो देवता अपने घर में निवास करते हैं उनका दोहन आसानी से किया जाता है। वे देव वृष्टि के लिए जल की बढ़ोतरी करके और अन्न का सेवन करते हैं। वे जल में सशक्त हुए यजमान को धन दान के लिए भली भांति सुशोभित होते हैं। जो अपानपात सत्य रूप विस्तारित शुद्ध तेजस्वी जलों में सदैव तुल्य रूप से निवास करने वाले प्रकाशमान होते हैं। समस्त प्राण उनके अंश मात्र हैं। फल परिपूर्ण औषधियों को उन्होंने रचित किया है। वे अपानपात टेढ़ी चाल चलने वाले बादल के बीच ऊंचे होकर बिजली को धारण करते हैं। उनकी कीर्ति को प्राप्त करते हुए नदियां प्रवाहमान होती हैं। उनका रूप, आकृति और रंग स्वर्ण के तुल्य है। उनका स्थान भी हिरण्य परिपूर्ण है। स्वर्ण दान कर वाले उन्हें अन्न भेंट करते हैं। अपानपात का रस्म रूप देह सुंदर नाम वाली है। यह गंभीर होते हुए भी बढ़ोतरी करते हैं। जल युक्त बिजली उन्हें अंतरिक्ष में ज्योति परिपूर्ण करती है। उनका अन्न जल ही है। हम अपने सखा रूप अपानपात की अनुष्ठान हरिदाता और नमस्कार से आराधना करेंगे। मैं उनके उच्च भाग को सजाऊंगा। मैं उन्हें काष्ठ और अन्न द्वारा धारण करता हुआ श्लोक उच्चारण करता हूँ। उन सिंचन समर्थवान अपानपात ने जल में गर्भ प्रकट किया। वे पुत्र रूप से जलपान करते हैं, तभी जल उनको चाहता है। वे ज्योतिर्मान अद्भुत अपानपात नामक अग्नि धरा पर अन्न रूप से वास करते हैं। अपानपात का महान स्थान है। वे तेजस्वी और ज्योतिर्मान हैं। जल संगठन उनके लिए वहन करते और गतिमान रहते हुए उनको ढके रहते हैं। हे अग्नि, तुम सुंदर हो। पुत्र प्राप्ति के लिए मैं तुम्हारे सामने उपस्थित हुआ हूँ। यजमान की भलाई के लिए सुंदर श्लोक वाला हूँ। देवगण का सभी कल्याण हमको ग्रहण हो। हम पुत्र पौत्र वाले होकर इस अनुष्ठान में तुम्हारी वंदना करेंगे। सूक्त 106। ऋषि गृत्समद भार्गव सौनक देवता इंद्र महवास छंद जगती। हे इंद्रदेव, सोम तुम्हारे किए दूध और रस से परिपूर्ण है। विद्वज्जन इसे पत्थर से कूटकर सिद्ध करते हैं। तुम संसार के स्वामी हो। हे मर्दों, तुम रथ पर सवार से परिपूर्ण अस्त्रों से सुशोभित रुद्र के पुत्र और अंतरिक्ष अग्रगणी हो। तुम कुश पर विराजमान होकर होता से सोम प्राप्त करो। हे उत्तम आह्वान करने वाले विद्वानों, हमारे संग पर पधार कर कुश पर विराजमान होते हुए हर्षित हो। हे अग्नि, तुम विद्वान हो। इस अनुष्ठान में देवों के संग सोम सेवन कर तृप्त हो। हे अग्नि, तुम विद्वान हो। इस अनुष्ठान में देवों के आवाहन के लिए यजन करो। तुम देवों को पुकारने वाले हो। हमारी सभी इच्छा से गार्हपत्यादि तीनों जगहों को ग्रहण हो। उत्तम वेदी को ग्रहण सोम रूप शहद को प्राप्त करो। अग्नि के रखने की जगह से अपने हिस्से में सोमपान कर तृप्त हो। हे धनेश इंद्रदेव,
तुम प्राचीन हो, तुम जिससे रिपुओं को जीतने वाली शक्ति और सामर्थ्य प्राप्त करते हो, वही तुम्हारे लिए छाना जाकर लाया गया है। तुम ऋत्विज के निकट से सोमपान करते हुए तृप्त हो। हे सखा वरुण, हमारे अनुष्ठान का सेवन करो। होतागण श्लोक पाठ करते हैं। हमारे आह्वान को सुनो। ऋतुओं द्वारा सुसंस्कारित अन्न उपस्थित है। तुम सुशोभनीय हम सोम को प्रशास्ता के निकट प्राप्त करो। सूक्त 107। ऋषि ग्रीष्म मद भार्गव शौनक देवता द्रविणोदा छंद जगती। हे धनदाता अग्नि, होता द्वारा किए गए अनुष्ठान में अन्न प्राप्त कर हृष्ट पुष्ट बनो। हे ऊर्ध्वर्युओं, अग्नि पूर्णाहुति की इच्छा करते हैं, उन्हें सोम भेंट करो। यह धनदाता अग्नि मनोकामना पूर्ण कराते हैं। हे अग्नि, होता के अनुष्ठान में ऋतुओं युक्त सोम का पान करो। हमने पुराने समय में जिनका आवाहन किया था, अब भी उन्हीं का आवाहन करते हैं। वे दाता और सभी के स्वामी आवाहन करने के योग्य हैं। और धर्युओं ने उनके लिए मधुर सोम सिद्ध किया है। हे द्रव्यदाता अग्नि, होता के अनुष्ठान में ऋतुओं युक्त सोमपान करो। हे द्रव्यदाता अग्नि, तुम्हारा वाहन घोड़े पर पूर्ण हो। हे वनस्पति, तुम दृढ़ एवं अहिंसक हो। निष्ठा के अनुष्ठान में ऋतुओं युक्त सोमपान करो। हे धनदाता अग्नि, जिन्होंने होता के अनुष्ठान में सोमपान किया और पिता के अनुष्ठान में हृष्ट पुष्ट हुए, निष्ठा के अनुष्ठान में अन्न का सेवन किया, वे स्वर्ण देने वाली ऋत्विक की मृत्यु निवारक सोमरस को पान करें। हे अश्वद्वय, शीघ्रगामी अभिलाषी जगह पर पहुँचाने वाला जो तुम्हारा वाहन रथ है, उसी को आज इसमें जोड़ो। हमारी हवि को स्वादिष्ट बनाओ। तुम अन्न वाले हो, हमारे सोम रस का पान करो। हे अग्नि, तुम समिधा आहुति श्लोक द्वारा वंदना ग्रहण करो। तुम हमारी हवियों को अभिलाषा वाले सभी के शरणदाता हो। हमारी हवि की अभिलाषा वाले वह देवों, विभुओं और विश्वदेवों के संग सोमपान करो।